वट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले मध्य देश में अशुपति नाम के एक राजा रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की पूजा की। माता की कृपा से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर बहुत बुद्धिमान, तेजस्वी और पतिव्रता बनी। विवाह योग्य होने पर उसने सभी अपने पति का चयन किया। उसने वन में रहने वाले सत्यवान नाम के राजकुमार को अपना पति चुन लिया। लेकिन ऋषि नारद ने बताया कि सत्यवान बहुत गुणवान है, पर उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। ये सुनकर भी सावित्री अपने निर्णय से नहीं डरी और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वे अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गई। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया, तब सावित्री ने कठोर व्रत रखा। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गया और सावित्री भी उनके साथ गई। जंगल में सत्यवान के सिर में दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में लेट गया। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने उसे वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने धर्म और पति भक्ति की बातें कही। उसकी बुद्धि और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। अंत में उसने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, पति के बिना मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होगा। यमराज उसकी चतुराई और सच्चे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए और सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता और श्रद्धा से अपने पति के प्राण वापस पाए। तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख जीवन के लिए वट सावित्री व्रत रखते हैं। वट वृक्ष पूजा मंत्र। वट वृक्षाय नमः, ब्रह्मा विष्णु शिव आत्माय वटाय नमो नमः। सावित्री सत्यवान स्मरण मंत्र। सावित्री सत्यवान च मृत्युजय नमोस्तुते नमोस्तुते। पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना। देहि सौभाग्यमोरोग्य देहि में परम सुख्यम रूप देहि जय देहि यीशु देहि द्विष जहि। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष के पास महिलाएं श्रद्धा से पूजा करती है। सामान्य रूप से यह किया जाता है कि पेड़ के पास साफ स्थान बनाकर दीप जलाए, जल रोटी चावल फूल और फल अर्पित करे, पेड़ के तने पर कच्चा सूत या मोली लपेटे, 7 या 108 बार परिक्रमा करते हुए पति की लंबी आयु की प्रार्थना करे।